आज की सेशन की शुरुआत एक मैं वैदिक मंत्र से करता हूं। आपको ये मंत्र मालूम ही होगा। आज उसका गहरा मतलब भी बताऊंगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वरीदमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। हे ईश्वर, छात्र और शिक्षक दोनों की रक्षा करना। हम कुछ नया अध्ययन कर रहे हैं और इससे हमारी जिंदगी बेहतर बनाना चाह रहे हैं और ऐसे अध्ययन में तू हमारे साथ रहना। ये एक प्रार्थना है। पहले योग सीखा जाता था, उसकी शुरुआत में ये प्रार्थना की जाती थी और इसका आगे का मतलब और भी गहरा होता है। इसकी जो दूसरी वाली लाइन है, तो वो लाइन ऐसा कहती है कि जो हम यहाँ पे सीखे उसकी जीवन में उपयोगिता सिद्ध हो, उसका जीवन में प्रयोग हो और इसलिए तू हमारे पीछे खड़ा होना। और जो एकदम आखिरी पंक्ति है, थोड़ा सा अब यहाँ पे आप ध्यान दो, बहुत गहरा मतलब है। जीवन में ना 3 प्रकार की बाधाएं, या हम जिसे संकट बोलते हैं, वैसे आ सकते हैं, हर किसी को आ सकते हैं। तो वो 3 बाधाएं कौन सी है? एक है अधिदैविक। अधिदैविक बाधा या अधिदैविक संकट ये ऐसा है कि जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी हैं और भी प्राणी हैं, जो हमारे पास है, जो हमारे दूर है, किन्हीं को हम जानते हैं, कितने लोगों को हम जानते नहीं। इनके द्वारा हमारे लाइफ में संकट आ सकते हैं, है कि नहीं? वैसे संकट ना आए, तू हमारे पीछे खड़ा हो जाना, और आए तो भी हम उसे पार कर पाए। ये हो गई अधिदैविक। दूसरा है अधिभौतिक। अधिभौतिक का मतलब ये है कि मेरा पूरा ध्यान इस जीवन में मेरे ऊपर है, खुद के ऊपर है। मेरा पूरा ध्यान अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप की कल्पनाएं या आइडियाज जो है वो पूरी करने में, सपने पूरे करने में मैं लगी हुई हूं, मैं लगा हुआ हूं। और ऐसा करते समय मैंने फोकस किया है, अपने ऊपर फोकस किया है, और ऐसा करते समय औरों के ऊपर मेरा ध्यान नहीं होता है ना। एक विषय पर ध्यान दो तो दूसरा विषय छूट जाता है। और ऐसा होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा? जब आप एक जगह पे फोकस करेंगे, दूसरे जगह से ध्यान हटेगा। ऐसा नहीं है। मेरा इग्नोरेंस क्यों है कि मैंने कुछ विषयों पर ध्यान दिया, इसलिए कुछ विषयों पे मेरा ध्यान हट चुका है। तो हे ईश्वर, तू मेरी रक्षा करना। मेरा ध्यान कुछ विषयों से हटा है क्योंकि मैंने ये विषयों पर फोकस किया है, तो मेरी तू रक्षा करना। यहां से बाधा आ सकती है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, यहां से बाधा आ सकती है। और तीसरी बाधा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बाधा का मतलब यह है कि मैं ज्ञान सीखने के रास्ते पर हूं, लेकिन क्या मुझे ज्ञान है आज? तो नहीं है। ये मेरा जो अज्ञान है, इसके वजह से भी संकट आ सकता है, बाधाएं आ सकती है। तो उसमें तू हमारी, हम वापिस आते हैं शिक्षक और छात्र पे, तो इसमें तू हमारी रक्षा करना, हमें सुरक्षा देना।
थोड़ा सा लंबा मतलब बताया, बट ये एक बार मतलब समझना जरूरी है। मन ही मन एक ही बार, ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये मंत्र आपने समझ लिया, उसका मतलब आपने समझ लिया, तो जो भी आप सीख रहे हैं उसका मतलब बहुत बड़ा व्यापक हो जाता है। तो ऐसा ये मंत्र साधना है। मैं अभी 1-2 फॉर्मूला चीजें आपको बता रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि एग्जैक्टली ध्यान करते समय अब आपके चैलेंजेस क्या है। जो पहले दिन वाले चैलेंजेस थे वो अभी नहीं है, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अब ये दूसरे टाइप के कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, फाइन ट्यून करने की जरूरत है। अब वो फाइन ट्यून का क्या फॉर्मूला है वो थोड़ा आप अभी समझिए। एक बात ये साफ है, मेडिटेशन में अपने आप से एक पहले तो छोटा डायलॉग करना है, भाई ये मेडिटेशन का टाइम है, ये मेरा अपना टाइम है और इसमें मुझे बिल्कुल शांत स्वस्थ रहना है। मेडिटेशन में ये जो निर्विचार अवस्था है ना, ये निर्विचार अवस्था में ही संपूर्ण ज्ञान है। उसमें कोई भी विचार नहीं है, मन बिल्कुल, भले वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो, 4 सेकंड ही क्यों ना हो, क्योंकि मन जो है वो निर्विचार होगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ विचार आएगा, फिर उसको होश आएगा और फिर विचार आएगा। ये जो बात है ये चलती रहेगी। मन का काम ही है विचार करना, अपने आप को सुरक्षा देना। स्ट्रेटेजिस्ट है माइंड, माइंड स्ट्रेटेजी बनाते ही रहेगा। तो लेकिन होश आएगा उसे दोबारा, भाई तू आजा, ये तो अच्छा है, तू अच्छा ही कर रहा है, लेकिन अभी ये ध्यान करने का समय है, तू अभी आजा, ये श्वास देखना चालू कर। ये ध्यान इसलिए करना है कि ये ध्यान का कनेक्शन है ज्ञान के साथ। ऐसा बहुत सारा ज्ञान है। कभी अपने जीवन में, लाइफ में ऐसा होता है कि रात को हम बड़े परेशान हैं, कोई भारी संकट आया हुआ है, भारी परेशानी, जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है। कभी कभी एक आध बार कोई अस्वस्थता का विषय होता है, कोई प्रेशर का विषय होता है, कुछ हुआ नहीं, या कभी कोई प्रमोशन ही ड्यू है, मिलेगा नहीं मिलेगा, या कोई तो भी जीवन में कोई तो भी परीक्षा की घड़ी है, तो हम लोग परेशान है कि अरे कैसे रास्ता निकले, कैसे रास्ता निकले, और ऐसे ही विचारों में हम सो जाते हैं। और जब सवेरे उठते हैं तो माइंड में एक कोई जबरदस्त हमें रास्ता मिला हुआ रहता है। कभी ऐसा अनुभव किया आपने? इसका मैं अभी साइंटिफिक भी रीजन आपको बताता हूं। आप जब या तो गहरी नींद में होते हैं, आप जब मेडिटेशन में होते हैं, तो जब आप निर्विचार का जो क्षेत्र है ना, अपने ही भीतर है, जहां पे विचार नहीं है, मन ध्यानस्थ है, कुछ क्षण ही क्यों ना रहे, उस क्षेत्र में अनंत शक्यता का मतलब है एंडलेस पॉसिबिलिटीज। सॉल्यूशन तो है ना, ये आपको जो समस्या आई वो तो दुनिया में अनेक लोगों को आई है और उन्होंने तो रास्ता निकाला है। ये ध्यान की अवस्था में आप उस अनंत पॉसिबिलिटीज, अनंत शक्यता से जुड़ जाते हो। कुछ नहीं, उसी जगह पे सब कुछ है। ध्यान का ये क्षेत्र है और उस क्षेत्र से हमारे बेहतरी के तरीके, बेहतरी के रास्ते, जीवन को समृद्ध बनाने के अनंत आइडियाज को जन्म देने वाला ये क्षेत्र है। और इसीलिए समय निकाले, जीवन को थोड़ा बाजू में रख दे और 15-17 मिनट कोशिश करे कि वो जो अनंत ज्ञान का भंडार है वहां पे जाके भाई बैठ ही गए, कुछ नहीं किया, क्योंकि वहां पे तो कुछ है ही नहीं, वहां पे क्या विचार करेंगे। निर्विचार से ही ज्ञान आएगा। इस बात को भले समझो तो ठीक, ना समझो तो भी जरूर इतना समझना कि ये बात में कुछ ना कुछ तो है, आगे समझने वाला है। तो ये
जो फॉर्मूला है उसे हमेशा आपको ध्यान में रखना है और इसीलिए ध्यान करना है कि मैं ज्ञान के एक समुंदर में हूं। देखिए कैसा है, जो भी आपने बोझ लिया है वो बोझ कुछ समय के लिए उतार के रख देंगे ना, तो ही तो आप आनंद उठा पाएंगे, तो ही तो कुछ नया कर पाएंगे, नया उठा पाएंगे, है ना। तो ये बोझ है ना, ये विचारों का, दैनंदिन व्यवहारों का, ये भी करूं वो भी करूं ऐसा भी करूं, ये सारी चीजों का ये जो बोझ है ये कुछ समय के लिए हमने रख दिया और तब ये ज्ञान के समुंदर में हम डुबकी लगा पाएंगे। तो ये सारी चीजें सोच के ही आप, भाई मैं कुछ नया मुझे मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ नया है, यहाँ पे कुछ तो भी बहुत अच्छी बात है, आज तो मुझे मालूम नहीं लेकिन ऐसी कुछ बात है जो आने वाली है, यहां से आपको शुरुआत करनी है। तो आपको इंटरेस्ट रहेगा ये करने में और आप इसीलिए सब बाजू में छोड़ने को भी मन तैयार हो जाएगा। मन को कुछ ना कुछ तो लालच दे, मन बोले भाई मैं ये क्यों करूं, मुझे तो ये भी सोचना है, मुझे तो वो भी सोचना है, मेरा तो स्ट्रेटेजी का काम, आप बोल रहे हो रुक जाओ कुछ मत करो 15-20 मिनट, मैं नहीं मानूंगा, मैं क्यों मानूंगा। तो मन को भी थोड़ा लालच दे दो, भाई तू करना, तू अभी बोल रहे, सर बोल रहे ना, मैंने तो सुना है ना मेडिटेशन से कुछ तो होता है ना, बस इसीलिए तू कर, अभी तू ज्यादा सोच मत। ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो मन नहीं जानता, बाद में सीख गया, बाद में मजा आने लगा। अब दूसरी बात, अब देखिए मन की माया को देखिए, आप ध्यान करने बैठ गए है ना, मन का तो मूल स्वभाव है, आपने तो अभी 10 चीजें सीख ली है ध्यान में, है ना। अब मन क्या बोलेगा, आप सांस देख रहे हैं, मन बोलेगा अरे आवाज सुन, आप आवाज सुनने लगे, मन बोलेगा अरे गंध ले, आप गंध लेने लगे, मन बोलेगा अरे अभी टेस्ट ले, आप टेस्ट लेने लगे, मन बोलेगा अभी स्पर्श देख, मतलब मन आपको है ना आगे आगे गाइड करने लगेगा। ऐसा हुआ, आप एक एक करके एक एक प्रोसेस सामने आए उसका अनुभव ले। लेकिन इसमें भी छोटा सा खतरा कैसा है कि मन है ना इसमें भी कंट्रोल ले लेता है और मन ही आपको है ना दिशा देने लगता है, चल भाई अभी ये भी देख ले, अभी वो भी देख ले। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक ऐसा प्रेशर चालू होता है कि कोई आपको वापस खींच रहा है और आपको वर्तमान क्षण से आपको दूर लेके जा रहा है। तो ध्यान में ये ध्यान रखना है, इस क्षण की सच्चाई क्या है, इस क्षण की गहराई क्या है, मेरा मन श्वास बन रहा है, तो इसी लाइन को पकड़ना है। मन श्वास बन गया, जब ध्वनि सुन रही है मन को ही ध्वनि बना दीजिए। जब मन को बोलना भाई तू उताविल मत कर, ये भी करना है वो भी करना है, ध्यान में भी 10-12 चीजें हैं हम सीख चुके हैं, लेकिन तू उताविल मत कर, अभी जो कर रहे हैं तू वहां ही रहे, तू देख, तू सांस ही बन जा, मजा आ रहा है बहुत अच्छा, अभी चल अभी तू ध्वनि बन जा, एक एक करके है ना आराम से आगे बढ़िए, ठीक है। सब 15-20-25 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, है ना। कभी अपने आप को कोसना नहीं, जो भी करना है बड़े मन के साथ, ये खेल है और ये खेल बड़े प्यार के साथ चले। सामने मन बैठा और उसे प्यार से बात करनी है, अरे भाई चल आजा, तू शांत हो जा, देख क्या चल रहा है, देख, दर्शक बन जा। हाँ, कर्ता भाव जो है वो बाजू, दर्शक बन, ये दर्शक बनने की क्रिया है। सांस बन जा, कैसे बाहर जा रहा है, कैसे अंदर आ रहा है। तो जैसे मन सांस बनता है तो वो ध्यान में चला जाता है, निर्विचार हो जाता है, फिर शांति छा जाती है और वहां पे ऐसा समझिए कि समुंदर में डुबकी लगानी है। वो ज्ञान कब आएगा और क्या, उसके बारे में नहीं सोचना है, हाँ अभी ज्ञान आएगा अभी ज्ञान आएगा, ये भी नहीं करना है। भाई मैं ये भंडार में हूं, ये ज्ञान भंडार में, निर्विचार है, जहां कुछ नहीं है वहां पे सब कुछ है और उस भंडार में मैं हूं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आनंद पे ध्यान देना, ज्ञान पे नहीं, क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है इस पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना भावना पे, कैसे आनंद हो रहा है, अरे
वाह, सब शांत है, सब अपने आप चल रहा है। ये जो भी हमने 10 क्रियाएं की, देखिए कान सुन रहे हैं, आंखें बंद है, उसमें भी प्रकाश की भावना है, सांसें चल रही है, उसके बाद गंध आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद टेस्ट आ रही है नहीं आ रही है, स्पर्श हो रहे हैं शरीर में भिन्न भिन्न, और सब अपने आप चल रहा है, सब अपने आप चल रहा है। इसमें आनंद है कि नहीं है? एक कदम भी हमें जिम्मेदारी लेके, हर चीज हमें जिम्मेदारी लेके करनी है, छोटी से छोटी बात जिम्मेदारी लेके करनी है। कुछ सोच लो वो करना है तो सब प्रॉपरली सोच समझ के करना है, भले छोटी बात रहे या कोई बड़ी बात रहे। लेकिन ध्यान में क्या है भाई, कुछ नहीं करना, आनंद उठाना है, जो हो रहा है उसे देखना है, सारा बोझ उतार के रख दिया 15 मिनट के लिए, अब कुछ नहीं करना। आज के ध्यान को शुरुआत करते हैं, और अब आप बिल्कुल शांति से बैठिए। आज हम नई स्टेप पे जाने वाले हैं। नई स्टेप एकदम बाद में आएगी, पहले जो किया वही एक एक मिनट आएगा। फिर नई स्टेप जो है, आज की स्टेप है संवेदना। ये एक विश्व प्रसिद्ध प्रक्रिया है, बड़े ही गहरी ध्यान प्रक्रिया है, विपासना। तो ये विपासना की बातें इसमें आने वाली है। तो ये ध्यान बहुत गहरा है, लेकिन हम आज केवल उसे छू के देखेंगे, उसे, ये नई विधि को हम सिर्फ आज शुरू करेंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है? रिलैक्स अवस्था में बैठना है, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, सिर के सिरे से पैरों की उंगलियों तक एक बार स्कैनिंग कीजिए, नजर घुमाइए, और कहीं पे भी कोई भी तनाव हो तो उसे छोड़ देना है, पूरा शरीर रिलैक्स हो। सिर के तरफ मन का ध्यान, चेहरे की तरफ मन का ध्यान, गला, गर्दन, कोई भी तनाव नजर आए रिलैक्स कर दीजिए। स्पाइन देखिए, रीढ़ देखिए, ऊपर से नीचे तक कोई भी तनाव हो, पोजीशन भी एडजस्ट करके बैठना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, पूरा ध्यान निर्देशों पर। पीठ रिलैक्स, नैसर्गिक श्वास के साथ आप बॉडी में धीमी मूवमेंट्स देखेंगे, पेट, छाती, शोल्डर्स, श्वास के साथ ऊपर नीचे, बिल्कुल धीमी गति, आप कुछ नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है। और इसके, ये मूवमेंट के साथ, ये धीमी गति के साथ ही सारे भाग रिलैक्स कर रहे हैं। हाथ रिलैक्स है, हाथ की उंगलियां एकदम प्रॉपरली टिकी हुई है, छोटे से छोटा हिस्सा हाथ का रिलैक्स कर रहा है, कमर, पैर, घुटने, कंप्लीटली रिलैक्सेशन फीलिंग इन कंप्लीट होल बॉडी।
मन शरीर को देखता हुआ सर से लेके पैरों तक एक एक करके, और जहां जहां जाए वहां वहां ये महसूस करता हुआ कि कोई तनाव नहीं। हर भाग, शरीर का हर भाग जहां मन देखे, सर को देखा तो आराम, चेहरे को देखा हर भाग आराम कर रहा है, जहां जहां मन का ध्यान जाए। शरीर एक पूरी रिलैक्सेशन की अवस्था में है। इसे महसूस कीजिए। इस रिलैक्सेशन के साथ ही मन को रखना है। ध्वनि सुनेंगे, पास से दूर से, जो भी ध्वनि सुनाई दे, छोटे बड़े, रूम के भीतर के, रूम के बाहर के, मन को ध्वनि बना देंगे। वो ध्वनि के गहराई में जाकर के सुनना है। 50 ध्वनि है ऐसा समझिए, एक एक को ढूंढने की कोशिश कीजिए। मन अलग अलग ध्वनियों को खोजता हुआ, एक ध्वनि को जान लिया और दूसरा ढूंढने की कोशिश, दूसरे को जान लिया, तीसरा ढूंढने की कोशिश। हाँ ये भी ध्वनि है, हाँ देखो ये भी ध्वनि है, हाँ देखो ये भी ध्वनि है। इस प्रकार का डायलॉग। बंद आंखों से प्रकाश का अनुभव। बंद आंखों में प्रकाश का ज्ञान है। छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है सच। पूरा ध्यान मन का लाइए तो क्या दिख रहा है, एक एक कण को देखने की कोशिश करें बंद आंखों से। गहराई में उतर जाए, मन को ही आंखें बना ले और देखे क्या दिख रहा है। पूरा फोकस क्या दिख रहा है उस पर। कौन से रंग है, कौन से बिंदु है, रंग को समझना है, बिंदुओं को समझना है। जो भी दिखे, जो नहीं दिखे तो उसे ही समझ लिया। मन ही आंख बन गया और देख रहा है।
नाक को कौन सी गंध आ रही है? मन को ही गंध लेने वाली रंध्र बना दे, पूरा फोकस लाए, देखिए तो कौन सी गंध आ रही है। नहीं आ रही है तो वो भी जान लिया। श्वास आते समय गंध का एहसास, श्वास जाते समय कोई भी गंध नहीं। यही तो सूंघने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया पे पूरा ध्यान। मुंह के भीतर जीभ पर ध्यान। जहां पे जीभ का स्पर्श है वहां पे स्वाद का एहसास है। इस एहसास को जानिए। जीभ के स्पर्श पर पूरा मन। उसी जगह का स्वाद है, उसे समझेंगे। और उसका ज्ञान कहाँ हो रहा है? दिमाग में। जीभ से लेके दिमाग तक जो तारे जुड़ी है ना, मन को उसमें से ही गुजार देना है। इस ज्ञान को बड़ी गहराई से ग्रहण करे। कैसा स्वाद का अनुभव होता होगा। कुदरत ने क्या ज्ञान भर दिया। दिल धड़क रहा है, मन देख रहा है, कहां कहां दिल धड़क रहा है। पूरा ध्यान दिल की धड़कनों पर। शरीर के हर भाग में दिल की धड़कन महसूस की जा सकती है। पैरों में दिल की धड़कन है क्या? मन को ले जाइए पैरों पर। हाथों में दिल की धड़कन है, देखिए तो। मुंह के भीतर दिल की धड़कन है, सूक्ष्म करे। मन को सूक्ष्म करे, ऑब्जर्वेशन गहरा करे। सिर्फ धड़कनों पे ध्यान। कहां कहां दिल धड़क रहा है। ऐसा अनुभव करने की कोशिश कि मान लो पूरा शरीर ही दिल बन गया। बड़ा सुंदर अनुभव होगा। पूरा शरीर ही दिल बन के धड़क रहा है। सकारात्मक ऊर्जा पेशी पेशी तक इस धड़कन से पहुंच रही है।
जीवन जिलाने की ऊर्जा, धड़कन से ये महसूस हो रहा है, जीवन जिलाने वाली ऊर्जा हर कण कण तक पहुंच रही है, हर कण कण धड़क रहा है। दर्शन गहरा करना होगा, मन को ही दिल बनाना होगा। मन को श्वास पर लाइए, अपने आप चलने वाली श्वास। श्वास आ रही है और जा रही है। आते जाते समय तापमान, नमी को भी देखेंगे। श्वास कहां कहां छू करके आती है और जाती है वो देखेंगे। श्वास के साथ शरीर की धीमी हलचल को देखेंगे और श्वास के साथ धड़कते हुए दिल को देखेंगे। मन अब नाक पर स्थित है, आने जाने वाली हवा छू करके जा रही है। मन को ही श्वास बना दीजिए। शरीर रिलैक्स, मन श्वास बना हुआ, शरीर दिल बना हुआ। क्या खूबसूरत अवस्था है। संपूर्ण रिलैक्सेशन और ध्यान की गहरी अवस्था। बहुत खूब। इस अवस्था में, इस ध्यान के समुंदर में ही रहना है। सब चीजों को एक साथ जानिए, समझिए। पूरा शरीर रिलैक्स है, धड़कनें बड़ी अच्छे से समझ में आ रही है। मन श्वास पर है, दर्शन भाव में मन है। सब देख रहा है, सब अपने आप चल रहा है। जीवन का एक अपने आप चलने वाला रूप ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर सब ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। हमें इसके लिए कुछ नहीं करना, निरंतर चलते जा रहा है। इस अवेयरनेस में मन है। अगली स्टेप सीखने वाले हैं जो पांचवा
ज्ञान है स्पर्श का ज्ञान, उस पर अब आते हैं। अब तक हमने बाकी सब कर लिया, स्पर्श को थोड़ा सा अभी रखा था बाजू में, अब आएंगे स्पर्श के ऊपर। एक एक करके सिर के सिरे से मन को गुजारेंगे, एक एक भाग से, और पैरों तक लेके जाएंगे। पूरा ध्यान यहां पर हो, निर्देशों पर हो। केवल स्पर्श नहीं तो स्पर्श के इस सेंसेशन को, इससे संवेदना होती है, उसको गहरा करेंगे, बड़ी गहराई से देखेंगे। सिर का भाग देखिए, स्पर्श भी है, उसे गहरा करेंगे तो संवेदना है। अपने ऑब्जर्वेशन को गहरा कीजिए। जहां से बाल त्वचा से बाहर आ रहे हैं, वो सारे बिंदु समझ में आ सकते हैं। अपने दर्शन को गहरा कीजिए। वहां पे जो भी संवेदना है, संवेदना ये बड़ी ही स्वाभाविक स्पर्श की भावना शरीर में होती ही रहती है। हम इसे दिन रात अनुभव करते रहते हैं, लेकिन अब हमारा मन इस पर लाकर ये ऑब्जर्वेशन हम बड़ा गहरा कर रहे हैं। चेहरे पे देखिए, नाक, गाल, मन को सूक्ष्म कीजिए। कुछ स्पर्श जैसी भावना, कहीं गुदगुदी जैसी भावना, हल्की हल्की तरंगे, खिंचाव, कभी कभी हल्की सी चींटी काटे जैसी भावना, खुजली की भावना, अच्छी बुरी छोटी से छोटी भावना जिसे हम संवेदना कहते हैं, उस पर मन को लाना है। मन को 1 इंच जितना छोटा करेंगे और हर शरीर के भाग पर लेकर जाएंगे। भाई देख इधर क्या हो रहा है, कहीं गुदगुदी है, तरल स्पर्श है। स्पर्श की जो भावना है उसे गहरा करना है, क्या हो रहा है उसे देखना है। आंखों में देखिए, भवें जैसी लगी हुई है, आंखों को स्पर्श कर रही है। भवों के बाल भी है, हर जगह पे 1 इंच जितना मन को छोटा कीजिए और देखिए कुछ ना कुछ संवेदना है, कुछ ना कुछ हलचल है। गहरा कीजिए। गले को देखेंगे, गर्दन को देखेंगे, मन को सूक्ष्म करेंगे, बड़ा ही सूक्ष्म। क्या महसूस हो रहा है, कौन सा स्पर्श है। पीठ पर ध्यान देंगे, एक एक करके पीठ पर ध्यान गुजारेंगे। दबाव होगा,
चिपचिपापन होगा या ड्राइनेस होगा, सूखापन होगा, स्पर्श की अनुभूति को गहरा, स्पर्श का मतलब अनुभव से जानना है। स्पर्श ये एक शब्द है, लेकिन उसमें अनंत प्रकार है। कभी ड्राइनेस है, कभी चिपकाव है, कभी चिपचिपापन है, कुछ दब रहा है, कुछ खींच रहा है, कभी गुदगुदी, कभी खिंचाव, कभी तनाव। यही तो स्पर्श है, इससे ही तो स्पर्श बनता है। उस स्पर्श को बड़ा करेंगे, गहरा करेंगे, अनुभव से जानेंगे। कंधे देखिए, हाथ देखिए, उंगलियां देखिए, मन को हर जगह से गुजारिए, 1 इंच जितना छोटा कीजिए, स्पर्श को बड़ा कीजिए, गहरा कीजिए। पीठ, छाती, पेट, कमर, 1 इंच से मन को गुजारिए, हर जगह पे स्पर्श है, स्पर्श का ज्ञान है। अलग अलग प्रकार का स्पर्श है, कहीं खिंचाव तो कहीं तनाव, कहीं ड्राइनेस, कहीं चिपचिपापन, कहीं चींटी काटने की भावना, कहीं खुजली, कहीं झंझनाहट, कहीं सरसराहट। हर किस्म का स्पर्श जो है वही देखना है, कोई कल्पना नहीं। जो नजर आ रहा है वही देख लिया और आगे बढ़ गए। मन को पैरों से गुजारिए, एक एक इंच से गुजारिए, और कौन सा स्पर्श है उसे जानिए। जहां पे बैठे हुए हैं सीट पे, जहां पे पैर टिके हुए हैं, हर जगह पे स्पर्श है, उसे गहरा कीजिए, उसे जानिए। बहुत बढ़िया। अब सब कुछ जो सीखा एक साथ मन को गुजारेंगे और पूरी तरह से सूक्ष्म करके दर्शन भाव में आ जाएंगे। श्वास अपने आप, शरीर दिल की धड़कन बना हुआ, मन संवेदना देखता हुआ, सिर के सिरे से पैरों की उंगलियों तक इकट्ठा देखिए, हर जगह पे संवेदनाएं हैं। शरीर रिलैक्स है, मन अपने ही भीतर सूक्ष्म बना हुआ। सारी चीजें जो सीखी एक साथ उसे देखना है, एक साथ मन को सिर के सिरे से पैरों तक लेकर के जाएंगे, धड़कन महसूस करेंगे, हलचल महसूस करेंगे, श्वास महसूस करेंगे, संवेदना महसूस करेंगे।
संपूर्ण रूप से मन दर्शक। बहुत बढ़िया, एक बहुत ही गहरे मेडिटेशन का हमने अनुभव किया। धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आना है। धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए। आजू बाजू देखेंगे, गर्दन गला हिला करके देखेंगे। धीरे धीरे हाथ पैर हिलाएंगे। धीरे धीरे जागृतावस्था में आना है। इस ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाइए। आने वाले 2-3 दिन समय निकाल के इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आज का वन लाइनर मैं बताने जा रहा हूं। आज का वन लाइनर है, परिवर्तन संसार का नियम है। इसके लिए जो ध्यान विधि बनाई है वो आखिरी के 5 मिनट जो हमने किया, ये जो संवेदना जो है ना, ये संवेदना बदलती है। अभी थोड़ा संवेदना को गहराई से समझते हैं। छोटी सी ही बात है, जैसे आपको कहीं उंगली में या कहीं हाथ के किसी भाग में कभी इरिटेशन हुई, दिन भर के जीवन में बोल रहा हूं, जैसे मेरे हाथ में ना कुछ इरिटेशन हुई, ठीक है, और मैंने दूसरी उंगली वहां पे लेके गया, हल्का सा मैंने खुजाया और फिर अपना काम करने लगा, है ना। ये तो मैंने ना अपने आप किया, ये तो मुझको इसका फास्ट हो जाता है, जिसे हम एक प्रतिक्षिप्त क्रिया बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें घटित हो गई ये एक क्षण में। आपको इरिटेशन पहले तो नहीं थी वो इरिटेशन, फिर सडनली इरिटेशन चालू हुई तो आपने उसको ऐसा ऐसा कर लिया, सीधा दूसरी उंगली से थोड़ा सा घिस दिया, आपको ठीक ठीक लगने लगा, फिर वो इरिटेशन बंद हो गई। बहुत ही मामूली बात है, आम जीवन में घटने वाली, लेकिन यही संवेदना हम समझते हैं। अब यहाँ पे हम जाके उसको देखते हैं। हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, खुजली आई भाई, खुजा लिया। यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या भावना है, वो क्या संवेदना है, और इससे मन को और गहरा करते हैं। और इसी ध्यान से इसका कनेक्शन ये अपने मन के समृद्ध होने से है। आप समझोगे बाद में, कोई बात नहीं, आज सिर्फ शब्दों से ही समझना।